श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शची पुरंदराभ्यां नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं रामचन्द्रस्य
पादौ प्रणतरक्षकौ सीतायाश्च पुनः पादौ सर्वसिद्धिविधायकौ। श्रीराम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्रीराम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धिसदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम के समस्त तीर्थों की, श्री सरयू मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम। श्री गौरी शंकर भगवान की। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही स्वरूप श्री अयोध्या जी का माहात्म्य श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे, कई तीर्थों का स्मरण कल हुआ था और अंत में बहुत से सीताकुंड, रामकुंड और दुग्धेश्वर महादेव ये सब और सरयू और घाघरा का संगम सूकर क्षेत्र, इन सब के संबंध में श्रवण किए थे। आगे वर्णन करते हैं भगवान भोलेनाथ।
ततो गच्छेत्तु देवेशी जम्बूतीर्थमनुत्तमम् वाराहात् पश्चिमे भागे सर्वकामदुघं स्मृतम्। वाराह तीर्थ अंत में स्मरण किए थे। कहते हैं वाराह तीर्थ के बाद पश्चिम भाग में, वाराह तीर्थ से अर्थात सूकर क्षेत्र से, जिसको वर्तमान में सूकर क्षेत्र कहते हैं, उसी को वाराह तीर्थ कहा गया है। सूकर क्षेत्र से पश्चिम भाग में विद्यमान है जम्बू तीर्थ। ये जम्बू माने जामुन भी होता है, और यहाँ ये जम्बू तीर्थ बना है, ये जामुन शब्द से नहीं बना है। ये जिस द्वीप पर हम लोग रहते हैं, इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है, लेकिन यहाँ जो जम्बू शब्द बना है ये जम्बूक शब्द से बना है। जम्बूक माने श्रृगाल, उससे यहाँ जम्बूक शब्द से जम्बू तीर्थ तैयार हुआ। तो कहते हैं इस तीर्थ में स्नान करने से तस्मिन् तीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्म हत्या विशुध्यति। इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी वो पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि इसके संबंध में हम एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। देव सर्मेति विख्यातो ब्राह्मणो वेद पारगे तस्याश्रमे महादेवी जम्बुकोप्यागतस्ततः आश्रमादर्शन देव दिव्य देहमवाप्तवान। किसी समय की बात है, यहीं पर एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, धर्म में निष्णात देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो देव शर्मा नाम के ब्राह्मण एक दिन अपने आश्रम में ही थे। संयोग से भागता हुआ एक श्रृगाल, श्रृगाल माने सियार, भागता हुआ एक सियार उनके आश्रम में प्रविष्ट हो गया और आ गया उस आश्रम में। लेकिन बड़ी विचित्र बात ये हुई, जैसे ही आश्रम में प्रविष्ट हुआ, आश्रम पहुँचते ही तुरंत वह श्रृगाल रूप उसका छूट गया और दिव्य देह रूप में परिणित हो गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अपरणे त्वं महाभागे शृणुष्वैकमना सती जम्बूतीर्थादुपावृतो गच्छेतु तुंदिलाश्रमम्। उसी समय से इसका नाम ही पड़ गया जम्बू तीर्थ, क्योंकि वो श्रृगाल जो है तुरंत दिव्य देह को प्राप्त हो गया यहाँ आने से। इसलिए ये सूकर क्षेत्र से पश्चिम भाग में विद्यमान है ये जम्बू तीर्थ। इसके बाद यहाँ से दर्शन करके कहते हैं आगे बढ़ना चाहिए। और जम्बू तीर्थादुपावृत्तो गच्छेतु तुंदिलाश्रमम, यहाँ से आगे बढ़ करके जम्बू द्वीप के आगे तुंदिलाश्रम जाए। ये तुंदिलाश्रम तीर्थ में यदि कोई जाता है तो न दुर्गतिम अवाप्नोति स्वर्गे लोके च पूज्यते, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जहाँ भी वो जाता है दिव्य लोकों में, स्वर्गादिक लोकों में उसका सम्मान होता है, सब जगह उसकी पूजा होती है। इसका नाम तुंदिलाश्रम क्यों पड़ा? कहते हैं तुंदिलो ब्राह्मणः कश्चित् जटावल्कलधारकः कदाचित् दैव योगेन रोगग्रस्तो भवत्तदा दीर्घोदरस्य संप्रोक्ता कष्टसाध्यो भवत्तदा। तुंदिल नाम के एक ब्राह्मण थे, तपस्या में रत थे, जटावल्कल वस्त्र धारण करने वाले थे, और ये संयोग से अचानक रोग से ग्रस्त हो गए। बहुत अधिक रोगों ने इनको घेर लिया और इतना
कष्ट हुआ कि धीरे धीरे इनका रोग बढ़ता गया और दीर्घोदरस्य संप्रोक्तः कष्ट साध्यो भवत तदा, इनको धीरे धीरे जलोदर रोग तक हो गया, ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा असाध्य कष्ट इनको प्राप्त हुआ। बड़े विकल थे। और उस समय एक दिन की बात है, एकदा तत्र देवेशी यागतः सरयूतटे रम्यं मनोहरम तत्र पुलिनं समदृश्यत। एक दिन घूमते घूमते ये पहुँचे सरयू जी के किनारे। अत्यंत रमणीय स्थल देखा और देख करके तत्राश्रमं ततः कृत्वा तुंदिलो ब्राह्मणोत्तमा त्रिरात्रोपोषितस्तत्र त्वाश्चर्यं शृणु सुंदरी। वहीं पर रुक गए, वहीं अपना कुटिया बना करके निवास करने लगे वे। 3 दिन तक उन्होंने उपवास किया वहीं रह करके। और फिर उपवास के उपरांत जो घटना हुई, अद्भुत आश्चर्य। कहते हैं त्रिरात्रांते समुत्थाय दंत धावन पूर्वकम स्नाच्च विधिवत तत्र रोग मुक्तस्ततो भवत्। 3 दिन के बाद उठ करके उन्होंने दातून लेकर के दंत धावन किया और जाकर के जैसे ही स्नान किया वैसे ही सारे रोग से मुक्त हो गए। इसलिए इसका नाम पड़ गया तुंदिलाश्रम, इस स्थान का नाम। सरयू दर्शनात् देवी वैकुंठ निलयं गतः तत्राश्रम समाभ्यासे स्नानं कुर्वन्ति मानवा। कहते हैं इसके बाद उन्होंने सरयू दर्शन के प्रभाव से, सरयू स्नान के प्रभाव से बाद में वहीं से वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया, भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए। कहते हैं न तेषां पुनरावृत्ति रामचंद्र प्रसादता। जो भी यहाँ स्नान करते हैं वे भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं, फिर उनको संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस तुंदिलाश्रम से दक्षिण भाग में, आश्रमात् दक्षिणे भागे सरह आगस्त्य संभवम। तुंदिलाश्रम से दक्षिण भाग में अगस्त सरोवर विद्यमान है। अगस्त सरोवर नाम का तीर्थ है। आगस्त्यसर आसाद्य पितृदेवार्चने रतः त्रिरात्रोपोषितस्तत्र त्वग्निष्टोम फलम लभेत। इस अगस्त तीर्थ में जो भी जाकर के स्नान करते हैं, स्नान दान तर्पण आदि जो श्राद्ध आदि करते हैं और 3 दिन का उपवास करते हैं, 3 रात्रि, 3 रात्रि माने 3 रात्रि का उपवास 2 तरह से। एक तो 3 रात्रि का उपवास, 3 दिन उपवास, 3 दिन 3 रात। दूसरे 3 रात्रि का उपवास ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जैसे एकादशी व्रत रहना है तो रात्रि में कुछ भी न ले, मध्याह्न काल में भोजन ले ले, रात्रि में कुछ न ले, फिर एकादशी के दिन पूरा निर्जल व्रत रहे और फिर द्वादशी के दिन एक बार पूर्वाह्न काल में ले ले, फिर रात्रि में कुछ न ले, तो वो 3 रात्रि का व्रत कहलाता है। ऐसा भी समझना चाहिए। तो यहाँ जो है 3 रात्रि व्रत करके जो भी 3 रात्रि का उपवास करता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और शाकमूल फलैर्वापि कल्पयन् वृत्तिमात्मनः बाल्य भावे कृतं पापं यौवने वार्धके तथा तत्सर्वं नाशमायाति त्वागस्त्य दर्शनादनु। जो भी व्यक्ति यहाँ साग कंद मूल फल आदि का आहार करते हुए अपना जीवन निर्वाह करता है, उसके बाल्यपन में जो बाल स्वभाववश पाप बन जाते हैं, युवावस्था में अथवा वृद्धावस्था में किए हुए समस्त पाप इस अगस्त सरोवर
में स्नान से दूर हो जाते हैं। इसके बाद अथातः श्रूयतां भद्रे सरैवाम उत्तरे तटे यानि तीर्थानि पुण्यानि तानि ते कथयाम्यहम्। कहते हैं इसके बाद सरजू जी के उत्तर तट पर जो तीर्थ हैं, ये दक्षिण तट का वर्णन कर रहे थे, क्योंकि सूकर क्षेत्र दक्षिण तट पे है ना, सरजू उस पार हैं कि नहीं, सूकर क्षेत्र। और ये आश्रम जितने वर्णन किए अभी, ये सब भी सरजू जी के उस पार ही हैं। अब जो वर्णन कर रहे हैं उत्तर अर्थात सरजू जी के इस पार का, कहते हैं उसको सुनो। सरैवा उत्तरे तीरे पराशर मुने स्थलम सरजू सलिले स्नात्वा पूजये चा पराशरम सर्वान् कामान वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। सरजू जी के उत्तर तट पर श्री महर्षि पाराशर जी का आश्रम है, स्थान है। सरजू जी में स्नान करके जो भी पाराशर जी का पूजन करता है वो निश्चित रूप से समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। ये पराशर जी कौन हैं? ये पराशर जी स्वयं व्यास जी के पिता हैं। पराशर जी वशिष्ठ जी के पौत्र हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर। शक्ति मुनि को तो एक राक्षस ने भक्षण कर लिया था विश्वामित्र जी की प्रेरणा से। एक तो वो खुद राक्षस था, दूसरे विश्वामित्र जी ने एक राक्षस और उसके भीतर डाल दिया, तो असावधानी अवस्था में इनको खा गया था वो शक्ति मुनि को। उन्हीं के पुत्र थे पाराशर जी। उस समय ये गर्भ में थे। वशिष्ठ जी ने सोचा हमारा वंश ही लोप हो गया, इसलिए वशिष्ठ जी ने अपने प्राण देने का निश्चय किया। बहुत जगह प्रयास भी किया, महाभारत में बड़ी लंबी कथा है, लेकिन उनके प्राण कहीं भी नहीं छूटे। बाद में एक दिन जो है जा रहे थे मार्ग में, तो वशिष्ठ जी ने देखा कि पीछे वेद ध्वनि सुनाई पड़ रही है। मुड़ कर के देखा तो देखा एक स्त्री आ रही है, उसके गर्भ से वेद ध्वनि हो रही है। और गर्भस्थ शिशु वेद पाठ कर रहा है। पूछा देवी आप कौन हैं, हमारे पीछे पीछे आ रही हैं? बोले मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, आपके अर्थात शक्ति मुनि की पत्नी, और मेरे गर्भ में ये बालक है उन्हीं का। तब वशिष्ठ जी को संतोष हो गया कि चलो हमारा वंश अभी बचा हुआ है। तो पाराशर जी ऐसे महापुरुष हुए कि वेद पाठ जी ही करते हुए गर्भ में भी रहे। और जैसे जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया था, पाराशर जी ने एक बार राक्षस यज्ञ किया था। हाँ, जब इन्होंने सुना कि एक राक्षस हमारे पिता को खा गया, महाभारत में ये भी चरित्र वर्णन है, हमारे पिता को राक्षस खा गया, तो इन्होंने राक्षस यज्ञ किया, विशाल हवन कुंड तैयार किया और राक्षस यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब जैसे उनके यज्ञ में सर्प आकर के गिरते थे, ऐसे इनके यज्ञ में सब राक्षस आकर के अपने आप मंत्र से वशीभूत होकर के धड़ाम धड़ाम गिरते थे, सब जल के स्वाहा होते थे। बहुत से राक्षसों का विनाश हो गया, अधिकाधिक राक्षसों का विनाश हो गया। तब सबने आकर के जो है इनको रोका, ऋषियों ने। बोले ठीक नहीं है, देखो जितना अच्छे लोग आवश्यक हैं उतना बुरे लोग भी आवश्यक हैं सृष्टि में, क्योंकि ये बुरे नहीं होंगे तो अच्छे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर जितना दिन आवश्यक है उतना रात्रि भी आवश्यक है, तो कुछ तो छोड़ ही दो। तो इन्होंने फिर कुछ छोड़ दिया। हाँ, ऐसा राक्षस यज्ञ किया था इन्होंने। तो ये श्री पाराशर जी का, उन्हीं पाराशर जी का तीर्थ है, ये तपस्थली पाराशर जी की है। यहाँ स्नान करके सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अगोकुलादीनि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तेषां वदामि माहात्म्यं तो प्रीत्या वरानने। कहते हैं गोकुल आदि में जितने पुण्यमय तीर्थ और देव मंदिर हैं उन सब का वर्णन कर रहा हूँ। इसका नाम है गोकुला तीर्थ। ये एक महान तीर्थ है
और गोकुलायाम महातीर्थम श्री कुंडमिति विश्रुतम, यहाँ पर एक श्री कुंड अर्थात लक्ष्मी कुंड विद्यमान है, जहाँ साक्षात भगवती लक्ष्मी जी उस रूप में विराजमान रहती हैं, इस कुंड के रूप में ही। और इस गोकुला तीर्थ में स्नान करके जो भगवती लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और उनका दरिद्रता से छुटकारा उनको प्राप्ति होती है। जो लक्ष्मी जी का यहाँ स्तोत्र पाठ करते हैं स्नान करके, उनको दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है इस तीर्थ में स्नान करने से। इसलिए इसका नाम ही है लक्ष्मी तीर्थ, श्री तीर्थ कहते हैं। साधयस्तत्र मंत्राश्चारनरः सिद्धिमवाप्नुयात् महालक्ष्मी पीठ समम नान्य लक्ष्मी करम परम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्री इस महालक्ष्मी पीठ पर आकर के श्री लक्ष्मी जी के मंत्र का, उनके स्तोत्रों का जो पाठ करता है, वो शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करता है। और इस लक्ष्मी पीठ के समान लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला और लक्ष्मी वर्धक कोई दूसरा स्थान संसार में नहीं है। अर्थात श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना हो तो इस स्थान के जैसा कोई स्थान नहीं। जैसे गायत्री पुरस्चरण के लिए पुष्कर के जैसा कोई स्थान नहीं है। शास्त्रों में ये बात आई है बार बार, पुष्कर के जैसा कोई स्थान नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इसके जैसा कोई स्थान नहीं है। यहाँ जो है, जो भी श्री महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और महालक्ष्मी अष्टमी के अवसर पर अर्थात नवरात्रि की अष्टमी, उस दिन जो श्री आकर के श्री महालक्ष्मी जी का सवेदी पूजन करते हैं, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लक्ष्मी जी कभी उसको नहीं छोड़ती हैं। और इसके बाद ततः स्वप्नेश्वरी देवी देवी पूज्या विधानतः भविष्यं कथयेदग्रे भक्तस्याग्रे शुभाशुभम। भगवती महालक्ष्मी के दर्शन पूजन के बाद स्वप्नेश्वरी देवी की यात्रा करनी चाहिए। स्वप्नेश्वरी देवी, इनका जो विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं तो वे स्वप्नेश्वरी देवी इनका नाम है। आगामी घटनाओं को स्वप्न में ये पहले से दिखा देती हैं। कोई घटना होनी है तो जो स्वप्नेश्वरी देवी की उपासना करते हैं, उन घटनाओं को स्वप्न में पूरा ये दिखा दिया करती हैं। और अथापि प्रत्ययस्तत्र कार्यम एव विजानता भूतम भावी भवत् सर्वम वदे स्वप्नेश्वरी निशि। कहते हैं जो भी आज भी उनका प्रभाव है, जो स्वप्नेश्वरी देवी की उपासना करते हैं उनको वे बताती हैं। अष्टमी और चतुर्दशी मास, चतुर्दशी को, प्रत्येक महीने की अष्टमी चतुर्दशी को इनकी यात्रा होती है। और यहाँ से पूर्व दिशा में वरस्रोत नाम का तीर्थ है। कुटिला नदी के साथ वरस्रोत का संगम है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस तीर्थ में जो कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करते हैं, दान करते हैं, वो समस्त पापों से छूट करके देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। ततो गच्छेत्तु देवेशी तीर्थम पाप प्रणाशनम कुब्जाया संगमम तीर्थम सर्वतीर्थाधिकम स्मृतम। वरस्रोत संगम से आगे बढ़ कर के पाप नाशक, इसको कुटिला तीर्थ कहते हैं, सरजू कुब्जा भी कहते हैं, कुटिला तीर्थ भी कहते हैं। ये कुटिला और सरजू जी का संगम, यहाँ पर स्नान करने की जो बात है, इसका नाम है कुटिला। कुटिला माने कुब्जा, कुटिला नाम की नदी और सरजू जी का संगम। ये सब महाभारत में भी कुटिला संगम तीर्थ आया है। श्री कहोड़ जी ने अपने
पुत्र अष्टावक्र जी से कहा तुम जा कर के कुटला संगम तीर्थ में स्नान करो तो तुम्हारा जो 8 जगह से टेढ़ापन है ये दूर हो जाएगा, ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो ये जो है अब इसका यहाँ इतिहास जो सुना रहे हैं भगवान शंकर जी, कहते हैं चंपकाख्ये पुरे देवी गालो नाम वही द्विजः तस्य शिष्यो महातेजास्त्रिषु लोकेषु विश्रुता। चंपकपुर में गालव नाम के एक महान ब्राह्मण थे, उनके एक शिष्य थे, बड़े तेजस्वी थे, जो तीनों लोकों में विख्यात थे। यहाँ शिष्य का नाम नहीं दिया है, लेकिन महाभारत आदि और अन्य ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो शिष्य का नाम था कहोड़। यहाँ पर दिया नहीं है नाम, लेकिन दूसरे ग्रंथों से देखा जाए तो इनका नाम था कहोड़। ये बड़े गुरु सेवा में संलग्न रहते थे और समग्राधीत विद्यस्तु गुरु शुश्रूषणे रतः। इन्होंने गुरुदेव की सेवा करके समग्र विद्या का अध्ययन किया, अच्छी प्रकार से गुरु सेवा की और पूरा सांगोपांग 14 विद्याओं को इन्होंने ग्रहण किया, पूर्ण रूप से निष्णात थे। बाद में जो है इन गालव जी ने अपनी कन्या भी इन्हीं को ब्याह दी। गुरुणा पुत्रिका दत्ता तस्मै शिष्याय धीमते अथ काल उपावृत्ते सगर्भा जायत बधू। जो गालव जी ने अपनी कन्या इनको ब्याह दी कहोड़ जी को, और समय आने पर वह गर्भवती हुई। एक अद्भुत बालक को जन्म दिया उसने। एक बार की बात है जब वह बालक गर्भ में, उसी समय तस्या गर्भे समुत्पन्ने वह्निरूपे महादुतौ ततो वै मध्यरात्रान्ते स्वाध्यायम् अकरोत् पिता। एक दिन की बात है, रात्रि में वे स्वाध्याय कर रहे थे कहोड़ जी, ये बालक गर्भ में, और उसी समय जो है इनसे स्वर में कुछ त्रुटि होने लगी कहोड़ जी से। जब स्वर में त्रुटि हुई तो गर्भस्थ शिशु ने अंदर से पुकार करके कहा कि पिताजी आपसे इस जगह वेद के पाठ में स्वर में त्रुटि हो रही है। अब चारों ओर देखा कि ये कौन बोल रहा है, ये कौन बालक बोल रहा है। बार बार जब आवाज़ आई तो ध्यान दिया कि ये तो गर्भ से आवाज़ आ रही है, तो कुपित हो गए और कुपित होकर के अपने चरण प्रहार किया गर्भ पर और कहा, अरे दुष्ट, तू अभी ही मुझे गर्भ में ही जब इस प्रकार का मेरा उपहास करता है। यद्यपि वहाँ उपहास की बात नहीं थी। देखिए, ये शास्त्रज्ञ व्यक्ति में एक ये कमी होती है, इसको कमी कहें या जो है वो, उसका एक शास्त्रज्ञ शब्द का एक अर्थ भी होता है दोषज्ञ, कि वो कहीं भी शास्त्र की गलती हो रही हो तो वो सहन नहीं कर पाता, वो टोक देगा जरूर। ये हर व्यक्ति में ये कमी होती है। जो भी शास्त्र का अगर उसको बोध है तो अच्छी प्रकार से, और नहीं तो फिर तो स्वयं गलती करता रहे तो फिर कोई फर्क नहीं उसको। लेकिन वही हुआ, गर्भ में थे लेकिन फिर भी पिताजी को टोक दिए कि ये गलती हो रही है आपसे। तो कहा कि तुम अभी से मुझे शिक्षा देने लगे, जाओ 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। इस प्रकार से श्राप भी दे दिया। अब तो उस समय तो क्रोध में आके श्राप दे दिया, बाद में इनका जन्म हुआ। लेकिन अभी ये गर्भ में ही थे। इसी समय हुआ ये कि जनक जी के यहाँ एक विशाल सभा हुई, जिसमें वरुण देव का पुत्र था बंदी। वरुण देव के पुत्र बंदी ने एक विद्वान ब्राह्मण का वेश धारण करके, बंदी का नाम रख करके, वो वास्तव में वो वरुण जी का पुत्र था और वो आया, लोगों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, चुनौती दी कि जो भी आवे हमसे शास्त्रार्थ करे, और शर्त ये रखी गई कि जो भी हारेगा उसको समुद्र में डुबा दिया जाएगा। वास्तव में समुद्र में डुबाना या मारना उद्देश्य नहीं था,
कारण ये था उसके पीछे कि वरुण जी यज्ञ कराना चाहते थे और यज्ञ के लिए सत्पात्र और विद्वान ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। और शास्त्रार्थ किसी कोई तभी जा कर के करेगा जब वो सुयोग्य विद्वान होगा। कोई ऐसे जब सामान्य व्यक्ति तो शास्त्रार्थ किसी से नहीं कर सकता ना। सामान्य व्यक्ति या तो अगर चुनौती दे रहा है किसी को शास्त्रार्थ की, तो या तो वो फिर पूर्ण रूप से अज्ञानी है, मूर्ख है, या तो व्यर्थ का झूठा अभिमानी है, रावण की तरह उमा टिट्टी रावण यस अभिमाना जिम टिट्टी उताना। दो ही स्थिति में। बाकी जो है शास्त्रार्थ में वही जाएगा जो विद्वान होगा। तो बंदी वो तो वरुण जी का पुत्र था, वो तो उसने जो है बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करके और समुद्र में डुबा दिया। समुद्र में जब ले जाके वो डुबाता तो वहाँ पहले से वरुण के दूत उपस्थित रहते, वो पकड़ के ले जाते वरुण लोग और वहाँ उनको यज्ञ में दीक्षित कर दिया जाता है, यज्ञ में ऋतज बना दिया जाता है। यही प्रक्रिया चल रही थी, इसीलिए जो है बहुतों को परास्त किया उसने। उसी में कहोड़ भी गए थे, ये भी बंदी के द्वारा परास्त होकर के डुबा दिए गए। बालक का जन्म हुआ इधर। 8 जगह से टेढ़े होने के कारण नाम ही पड़ गया अष्टावक्र। अभी 5 साल की अवस्था थी। एक दिन की बात है, इनकी भी कुछ बच्चों ने हंसी उड़ा दी। कहा कि तुम बड़ी विद्वता की बातें करते हो, अरे तुम्हारे पिता को तो डुबा दिया गया है, मार दिया गया है, विद्वता में फेल हो गए थे। तो अब तो जो है इनको बड़ा दुख लगा। आए माताजी से पूछा, माताजी पहले तो बता नहीं रही थी, बाद में हट किया तो बताया। तो चल दिया जनक जी की सभा की ओर। अब जब जनक जी की सभा में ये पहुँचे, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले यहाँ विद्वानों की सभा है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। बोले हम बालक नहीं हैं, हम वृद्ध हैं। बोले वृद्ध कैसे हो, बालक हो? बोले वृद्ध किसको कहते हैं, बालक किसको कहते हैं? तुम शरीर को देख रहे हो। जो ज्ञान में वृद्ध है वही वृद्ध होता है। शरीर से तो सभी, चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, जब उसको अज्ञानता छाई है तो वो बालक ही है। अब तो जनक जी को जब ये बात पता चली, जनक जी ने कहा तुरंत भेजो अंदर। और वहाँ इनको देख करके सभी विद्वान हंसने लगे। जब सब हंसने लगे तो ये कुछ देर तो शांत खड़े रहे। जब सब हंस लिए तो इन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। तो लोगों ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? बोले पहले ये तो बताओ कि तुम लोग क्यों हंसे? बोले हम इसलिए हंसे, तुम्हारे इस स्वरूप को देख करके हंसे। आप क्यों हंसे? बोले हम इसलिए हंसे कि हम ये समझ करके आए थे कि ये विद्वानों की सभा है, लेकिन यहाँ विद्वानों की नहीं, यहाँ तो चमारों की सभा लगी है। क्या मतलब है? वहाँ जनक जी नहीं हंसे थे, बाकी सब हंसे थे। चमारों की सभा लगी है, सुन करके सब दंग रह गए। ये सब चमार दिख रहे हैं? बोले बिल्कुल। अरे जो चमड़े की हड्डी की परीक्षा करें वही तो चमार हैं। बिना जाने कैसे तुमने ऐसे हमारा मूल्यांकन कर लिया? केवल इस हड्डी चमड़े से ना, इसीलिए हंसी कर रहे हो। अब तो सब सन्न रह गए और इन्होंने बंदी को ललकारा। बोले चलो हमसे शास्त्रार्थ करो तुम। तो अभी बालक हो, कैसे शास्त्रार्थ करोगे? बोले बालक हम तुमको दिख रहे हैं, तुम शास्त्रार्थ करो तब पता चलेगा। और इन्होंने शास्त्रार्थ किया और बंदी को परास्त कर दिया, वरुण जी के पुत्र को, 5 साल की अवस्था में। और परास्त कर दिया तब बंदी चरणों में गिरा और कहा वास्तविकता यह है कि आपके पिताजी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, वो यज्ञ में दीक्षित हैं। ये सब हमने इसीलिए किया था। और बाद में फिर इनके पिताजी लौट करके आए। बंदी को तो जल में इन्होंने डुबाया। बंदी तो वरुण जी का पुत्र ही था, वो चला गया। और बाद में इनके पिताजी वापस आ गए यज्ञ करा करके। जितने ब्राह्मण थे सब वापस आ गए।
तो ये अष्टावक्र जी तो वो उन्हीं की बात यहाँ कह रहे हैं। ये जाकर के यमुना जी के तट पर यमुना जी के जल में तप करने लगे अष्टावक्र जी। एक दिन की बात है, स्वरूप से ही ये टेढ़े मेढ़े थे, बाकी रूप सौंदर्य इतना था कि जब तक कोई इनके टेढ़े शरीर को न देखे बड़े बड़े मुग्ध हो जाएं, स्वर्ग की अप्सराएं भी मुग्ध हो जाएं, इतना सुंदर शरीर स्वरूप था इनका। हुआ ये कि ये यमुना जी में, वर्तमान में जिसको कन्नौज कहते हैं, उसी क्षेत्र की बात है ये। यमुना जी में कंठ भर जल में खड़े ये जप कर रहे थे एक दिन अष्टावक्र जी, और उधर से आ रही थी राजा मानधाता की 1400 पुत्रियां। ये सब रूपवान थी, गुणवान थी। इन्होंने जब इनको देखा तो सबने देख करके जो है इनको पति रूप में मान लिया, कहा मैं इनको पति बनाऊंगी। और सभी इनसे प्रार्थना करने लगी कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। तो जल में कंठ भर जल में खड़े जप कर रहे थे। अब ये तो अपना नियम पूरा कर रहे थे, लेकिन वे सब बार बार जो है विक्षिप्त कर रही थी। 1400 पुत्रियां इनके रूप को देख करके मुग्ध हो रही थी और कह रही थी, हमने तो तुम्हें अपने पति रूप में आपको वर्ण कर लिया है, हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें त्याग मत करिए। और उसके बाद जब इनका नित्य नियम पूरा हुआ, जो भी अपना जप कर रहे थे, और वहाँ से जब निकले तो इनके शरीर को देख करके 8 जगह से टेढ़े वे सब वहाँ से चल पड़ी। तो इन्होंने कहा, अरे दुष्टाओं, तुमने मेरा उपहास किया, पहले तो आके हमारे भजन में विक्षेप किया, अब ये इस जगह से कुबड़ देख करके 8 जगह से टेढ़े देख करके उपहास करती हो। तुम्हें इतना अपने ऊपर अभिमान है। अभी तक तो तुम कह रही थी कि जो है हमारे भजन में विक्षेप करने के लिए तुम कह रही थी कि चलो मैंने मन ही मन वर्ण कर लिया है, दूसरे को वर्ण नहीं कर सकती। अब उपहास करके जा रही हो। जाओ तुम सब भी कुब्जा हो जाओ, कुबड़ी हो जाओ, तात्पर्य है। तो वो श्राप जहाँ पर दिया था, 1400 कन्याएं श्रापित होकर के एक साथ कुबड़ी हो गई थी, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ा कान्य कुब्ज। कन्याओं के कुब्जा होने से उस जगह का नाम पड़ा कान्य कुब्ज, और बाद में वही अभ्रंश के रूप में कन्नौज हो गया। अब तो ये सब बड़ी दुखी हुई और सब कुबड़ी हो गई। अब क्या करें, बड़ी दुखी होकर के आई पश्चाताप करते हुए। इनके पिता मानधाता अयोध्या के राजा थे, बड़ी दुखी थी, रो रही थी सब। राजा मानधाता ने कहा कि क्या बात हो गई, तुम्हारी ये सब दशा कैसी हो गई? बोले क्या करें पिताजी, यही दशा हमारी ऐसे हो गई, हमने एक ऋषि का तिरस्कार किया और उसका ये दुष्परिणाम खड़ा हो गया कि हम सब कुबड़ी हो गई। श्री अष्टावक्र जी का तिरस्कार करने के कारण हम लोगों ने पहले तो उनको पति बनाने के लिए जो है बार बार आग्रह किया कि मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, लेकिन जल से निकल कर जब वो बाहर आए तो हमने जब उनको देखा तो हमने उपहास कर दिया। उपहास करके हम सब चल पड़ी तो उन्होंने कुपित होकर के श्राप दे दिया। इस कारण से हम लोगों की ये दशा हो गई। तो ऋषिणा शापिताश्चैव कुब्जा जाताश्च तक्षणात् एवं जाता अपराधास्म क्षन्तुमर्हति सुब्रत। हमारी ये दशा उन्हीं के श्राप से हुई है। राजा मानधाता जी ने कहा कि जिसके श्राप से तुम्हारी ये दशा हुई है, निवारण भी वही कर सकते हैं, दूसरा कोई निवारण नहीं कर सकता। कुछ उपाय अब कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, अथवा एक सीमा में बांध सकते हैं कि कुछ समय के लिए तो चलो।
राजा मानधाता अपनी कन्याओं को लेकर के गए, चरणों में पड़ कर के क्षमा मांगी, कहा कि आप क्षमा करिए इन सब के अपराध को। तो वे सब कन्याएं आकर के पिता की आज्ञा के अनुसार राजा मानधाता ने कहा तुम लोगों का दंड भी यही है कि तुम लोग रह कर के इन्हीं के आश्रम में इनकी सेवा करो जब तक ये प्रसन्न न हो जाएं और तुम्हें क्षमा न कर दें। तो इति तासाम वचः श्रुत्वा युवाच वसुधाधिपा गम्यताम शीघ्रम अयोध्या सरजू तटे। तब जो है बोले अभी एक ही उपाय है, उपाय बता दिया श्री अष्टावक्र जी ने कि तुम ठीक है अयोध्या जाओ सरजू तट पर और वहाँ जा कर के तुम लोग कुटिला संगम तीर्थ में स्नान करो। वो तीर्थ का वैसे उस समय कुटिला संगम नाम नहीं था, बाद में उसका नाम कुटिला संगम पड़ गया। तो बोले जो है जाओ वहीं स्नान करो और ऋषियों के आश्रम में कुछ दिन तक रहो, वहाँ सेवा करो और स्नान करो तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। वे सब पहुँची हैं। हस्तौ पादौ च प्राक्षाल्य स्वाचांता शुद्ध मानसा उपस्पृष्टा शुभाचार सरयू तीर संस्थिता। जा कर के उन सब ने सरयू जी में स्नान किया, आचमन आदि करके पवित्र हो करके वे सब वहाँ सेवा करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही स्नान किया वे सब तुरंत अपने पूर्ण रूप में आ गई, सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, उन सब का कुबड़ ठीक ठाक हो गया और सब कुबड़ से मुक्त हो गई। कुटिलाया संगमे तु स्नानम कृत्वा शुचिस्मिता स्नान मात्रेण निर्मुक्ता कुब्जका दोषतः क्षणात्। उस कुब्जा दोष से अर्थात उस कुब्बड़पन से तुरंत ही वो मुक्त हो गई। इस प्रकार से जो है कहते हैं चैत्रे मासी सिते पक्षे नौम्याम राम जन्मनि तत्र स्नात्वा च दत्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन इस कुटिला संगम तीर्थ में स्नान दान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं इस कुटिला संगम से ईशान कोण में कुटिला संगमाद देवी ईशाने क्षेत्रमुत्तमम, इससे ईशान कोण में मखस्थानम महापुण्यम यत्र पुण्य मनोरमा नदी वहति पापग्नि भुक्ति मुक्ति प्रदायिका। यहाँ से ईशान कोण में मख स्थान है जिसको वर्तमान में मखौड़ा कहते हैं। मखौड़ा दशरथ जी ने यज्ञ किया था इसलिए उसका नाम पड़ गया मखौड़ा। तो ये मख स्थान है। यहाँ जो है कहते हैं मखस्थानम महापुण्यम यत्र पुण्या मनोरमा, जहाँ मनोरमा नाम की नदी है जो भुक्ति मुक्ति दोनों देने वाली है। ये चैत्र मास की पूर्णिमा को यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। देवता यक्ष नाग किन्नर मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा से यहाँ आते हैं और जो भी यदियत कामयते तत्र तत्तदाप्नोति मानवः, जो जो कामना होती है वह उसकी कामना पूर्ण होती है। क्योंकि रायत्र राजा दशरथो हयमेधम चकार वै तेन पुण्य प्रभावेण जाता रामादयः सुता बहवो भोजिता विप्रा गावो दत्ता विधानता। यहीं पर महाराज दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस दिन ध्यान हो आप लोगों को, एक यज्ञ स्थल बता रहे थे तो उस समय कहे थे कि मखौड़ा में अश्वमेध यज्ञ किया था, वो बात यहाँ आई गई। और वहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ किया था जो पूर्व में स्थान वर्णन किए थे कई दिन पहले, ध्यान हो तो कहते हैं कि यहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था और फिर बाद में तेन पुण्य प्रभावेन जाता रामादया सुता,
और फिर उसके पुण्य के प्रभाव से श्री राम आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ पहले किया, उसके बाद फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ, 2 यज्ञ किया था इन्होंने। और यहाँ पर बहुत ब्राह्मणों को भोजन और गौदान आदि किया था। तत्र तीर्थानि सर्वाणि देवा सर्वे सवासवा सदा तिष्ठन्ति भो देवी सर्वार्थ फलदायका। वहाँ पर जितने तीर्थ हैं वो सभी अभीष्ट फल को देने वाले हैं, क्योंकि इंद्रादिक देवता सभी वहाँ निवास करते हैं। इसलिए पौर्णमास्यां तु चैत्रस्य समागत्य शुभार्थिभिः नरैर्मनोरमायां तु यैः कृतै पितृतर्पणं तारिता पितरस्तैस्तु मातृमाता महादयः। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इस मनोरमा तीर्थ में स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। पिता पितामह, माता मातामह आदि सबका उद्धार करने वाला है ये। और जन्मांतर शतम साग्रम यत्किंचेत् दुष्कृतं कृतं तत्सर्वं विलयं याति स्नान दानैर्न संशया। सैकड़ों जन्मों के किए हुए पाप इस मनोरमा नदी में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं यो यो मनोरथो यस्य तम तम दत्ते मनोरमा। जो जो इच्छा होती है वो सभी यह मनोरमा नाम की नदी से वो इच्छा पूर्ण होती है। और इसका नाम मनोरमा क्यों है? बोले मनस्तु रमते यत्र तस्मात् ख्याता मनोरमा। जहाँ जा कर के मन रमण करने लगे, अर्थात मन आनंदित होने लगे, मन में शांति प्राप्त होने लगे, प्रफुल्लित हो जाए, उसी का नाम है मनोरमा। इसके बाद ततोग्रे राम रेखाया माहात्म्यम सन्निबोध में यस्या दर्शन मात्रेण यमलोकम न पश्यति। मनोरमा नदी के आगे राम रेखा नाम का तीर्थ है। अब इसका माहात्म्य सुनिए। कहते हैं इस राम रेखा तीर्थ का प्रभाव ऐसा है कि यस्या दर्शन मात्रेण यमलोकम न पश्यति। जो इस राम रेखा तीर्थ का दर्शन कर लेता है फिर यमराज का, यमलोक का दर्शन कभी नहीं करता वो, अर्थात कभी उसको यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ता। तावन महापाप चयः शरीरे शरीरिण तिष्ठति निर्विशंकम यावत् कृतं स्नानमथो न भद्रे रामस्य रेखां प्रति चैत्रमासे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भगवती पार्वती जी, मनुष्य के शरीर में तभी तक पाप है, निर्भय होकर के निवास कर रहा है, जब तक चैत्र मास में इस श्री राम रेखा तीर्थ में स्नान नहीं किया। अर्थात यहाँ स्नान कर ले चैत्र महीने में तो समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। और यो दिनत्रयमपि प्रयत्नतः स्नानदानमुपयाति चैत्र के मासी देवी मुदितो विचारवान मानव घनिचैर्विमुच्यते। जो मनुष्य चैत्र मास में इस राम रेखा तीर्थ में 3 दिन तक निवास करके स्नान दान करता है वह समस्त पाप समूहों से मुक्त हो जाता है। चाहे कोई भी प्राणी हो, उद्भिजा स्वेदजा वापि यंडजा ए जरायुजा राम रेखाम समासाद्य मृता विष्णुपुरम ययुः। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। 4 खान जगजीव प्रकार, ये 4 ही खान हैं, 5वीं कोई नहीं। बोले इसमें स्नान करने से ये चारों प्रकार के जीव जो भी यहाँ आकर के अपने शरीर को छोड़ देते हैं
फिर कभी भी वे संसार में नहीं आते, वो भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। ये द्रक्ष्यन्ति सदा भक्त्या राम रेखां समागता ते प्राप्स्यन्ति धनं धान्यम आयुरारोग्यमेव चा। कलत्र पुत्र पौत्रादि गुणकीर्ति सुखादिकं राजा विजयमाप्नोति शूद्रा सुखमवाप्नुयात्। जो आकर के भक्तिपूर्वक इस राम रेखा तीर्थ का दर्शन करते हैं वे धन धान्य आयु आरोग्य से पूर्ण हो जाते हैं, और राजा हो तो विजय को प्राप्त करते हैं, और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है यहाँ दर्शन करने से। चैत्रे मासि त्रयोदश्याम शुक्लायां च विशेषतः यात्रा संवत्सरी कार्या भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। चैत्र मास में विशेष करके शुक्ल पक्ष में, वो भी त्रयोदशी के दिन, यहाँ की विशेष यात्रा होती है जो भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली है। अन्यान्यपि च तीर्थानि सन्ति देवी सहस्रशा मया प्रोक्तानि संक्षेपात् पापहारिणी शृण्वताम्। पश्चिमे राम रेखाया सरयूमुत्तीरे यत्नता स्नायान्नरो राम तीर्थे सर्वपापक्षयाय वै। कहते हैं यहाँ और भी हजारों तीर्थ विद्यमान हैं जिसके श्रवण मात्र से पाप का नाश होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैंने तो बहुत संक्षेप में आपको सुनाया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि आकर के यहाँ प्रयत्नपूर्वक आए और आकर के जो है इस राम रेखा तीर्थ का दर्शन करे। कहते हैं इसके बाद फिर यहाँ से आगे राम रेखा तीर्थ से पश्चिम भाग में श्री राम तीर्थ विद्यमान है, जिसको वर्तमान में राम घाट कहते हैं। जैसे उस दिन बात आई थी ना, जानकी तीर्थ और राम तीर्थ। जानकी तीर्थ माने स्वर्ग द्वार से पूर्व भाग में वर्णन किया था, ये क्या नाम है, वहाँ से धर्महरि से दक्षिण भाग ईशान कोण में वर्णन किया था जानकी तीर्थ। धर्महरि से ईशान कोण में जानकी तीर्थ माने जानकी घाट, क्योंकि वहाँ विग्रह नहीं वर्णन किया था तीर्थ, और तीर्थ माने जहाँ जल हो, तो जानकी घाट। और उससे दक्षिण भाग में वर्णन किया था श्री राम तीर्थ माने राम घाट। और यहाँ वर्णन कर रहे हैं अब यहाँ से श्री राम रेखा तीर्थ से पश्चिम भाग में श्री राम तीर्थ अर्थात श्री राम घाट। अब देखिए पहले, अब जहाँ वर्तमान में जानकी घाट राम घाट क्षेत्र है, पहले यहाँ सरजू जी ही प्रवाहित होती थी। ये क्षेत्र भी पहले सरजू जी का ही क्षेत्र था। जहाँ हम लोग हैं ये सरजू जी का, ये सब रामपेड़ी जो पीछे, ये सरजू जी का ही पूरा क्षेत्र था। अब सरजू जी थोड़ा दूर हो गई हैं और इधर से बहती हुई आगे जानकी घाट राम घाट इधर से ऐसे तो वही जो है यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद श्री राम तीर्थ, राम तीर्थ की महिमा सुनिए। राम तीर्थस्य माहात्म्यम मह्यम ब्रूहि महेश्वर मनो न तृप्यते देव कथाम श्रुत्वा मनोहराम। भगवती पार्वती जी ने कहा है प्रभु श्री राम तीर्थ की महिमा सुनाइए, आपके द्वारा सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कथयिष्यामि भो देवी माहात्म्यम राम तीर्थजम यच्छ्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। कहते हैं देवी हम आपसे अब राम तीर्थ की महिमा सुनाते हैं
जिसको श्रवण करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकदा चैत्र मासे तो नवम्यां राम जन्मनि सुरासुरनरा नागा यक्ष गंधर्व किन्नरा पिशाचा गुह्यका सिद्धा श्रुतमागधवंदिना आदित्यादिग्रहा सर्वे नक्षत्राणि चराशया इंद्रादिलोकपालाश्च शेषेण सह पन्नगा ते सर्वे आगतायासन्नयोध्यां सरयूतटे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आई, श्री राम जन्म का अवसर उपस्थित हुआ। उस समय सभी देवता आदि आए, जही दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवें, सभी आते हैं। तो यहाँ बहुत से सब आए, देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, चारण, सूत, मागध, बंदीजन और सूर्य आदि पूरे ग्रह, नक्षत्र, राशियाँ, इंद्रादि लोकपाल, सर्पों के सहित, नागों के सहित श्री शेष जी, ब्रह्मादि देवता, भूतगण, मातृगण, रुद्रगण, ये सभी आए श्री अयोध्यापुरी में सरयू तट पर। कहते हैं उस समय नवमी दिवसे प्राप्ते सदेवासुरमानसा दर्शनार्थम महादेवी रामदेवस्य जन्मनि। सभी श्री राम जी का दर्शन करने के लिए, श्री रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए, अयोध्या जी का दर्शन करने के लिए सभी वहाँ उपस्थित हुए और सबने आकर के सरयू जी के जल में स्नान किया। सब एकत्रित हो गए यहीं सरयू जी के तट पर। कहाँ? श्री राम तीर्थ में। इसी बीच एक बड़ी विचित्र घटना घटी। कहते हैं वसिष्ठम मुनिशार्दूल माहात्म्यम सरयूभवम पप्रक्षु परया भक्त्या देवागमन कारणम। श्री वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इतने देवताओं को देखा तो सबसे आगमन का कारण पूछा। वशिष्ठ जी से अन्य लोगों ने आगमन का कारण पूछा कि ये सब कहाँ से आए हैं, ये दिखने में तो यहाँ मनुष्य लोग के जैसे दिख ही नहीं रहे कोई। वशिष्ठ जी से पूछा, तब श्री वशिष्ठ जी ने उन लोगों को बताया जो मनुष्य थे। वे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये सब कहाँ से आए हैं देवताओं को। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि चैत्र शुक्ल नवम्याम तु ए पश्यन्ति रघुत्तमं न तेषां पुनरावृत्तिर महापातकी नामपि। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन जो भी श्री राम जी का दर्शन करते हैं, चाहे वे महापापी ही क्यों न हो, निश्चित रूप से वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। और इसी कारण से आगता एतदर्थम वही मनुष्या भोजना किल ऋषिवाक्यम जना श्रुत्वा सर्वे विस्मितमानसा। इसलिए सब देवता आए हैं, गंधर्व आए हैं, यक्षगण आए हैं। वशिष्ठ जी की वाणी सुनकर के सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा बड़ी उत्सुकता के साथ कि ये सब तो सरयू जी के तट पर हैं, आप कह रहे हैं राम जी का दर्शन करने आए थे, तो ये सब सरयू जी के तट पर ये सब क्या कर रहे हैं? तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्रूयताम देवी माहात्म्यम राम तीर्थस्य सुंदरम तस्मिन्नंतरे देवी मयूरी त्वागता शुभा। वशिष्ठ जी से कहा कि इसकी महिमा कैसी है जो यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं। वशिष्ठ जी ने कुछ बताना चाहते थे, उसी समय वहाँ एक विचित्र घटना घटी। अभी वशिष्ठ जी कुछ बोल नहीं पाए थे, तब तक एक विचित्र घटना ये घटी कि एक
मोरनी, मयूरी, मोर जो है सर्प का भक्षण करते हैं, तो एक मयूरी अपने मुख में सांप पकड़े हुए अचानक वहीं आई और अचानक उसी राम तीर्थ में आई और संयोग वशात वो मयूरी उड़ रही थी उस सर्प को अपने मुख में दबाए हुए, और सर्प जो है उस मयूरी के मुख से, उस मोरनी के मुख से सर्प छूट गया और छूट करके सरजू जी में गिर पड़ा, वहीं रामघाट में। जब सरजू जी में गिर पड़ा तो सबके देखते देखते क्षणाधिपस्यमानानाम दिव्य देहो विजायत तस्मात् कुंड प्रभावातु सर्प देहम विमुक्तवान। देखते देखते वो सर्प उसी समय दिव्य देह को प्राप्त हो गया और दिव्य देह को प्राप्त होकर के उस सर्प योनि से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को चला गया। सबने प्रत्यक्ष रूप से देखा, दिव्यम विमान मारुह्यम चतुर्भुज समन्वितम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप में पश्यताम सर्वजंतूनाम वैकुंठ पद्मारुहत, वैकुंठ धाम को चला गया। ऐसी यहाँ की महिमा है श्री राम तीर्थ की। अब तो सरजू जी बहुत दूर हो गई हैं वहाँ से, अब जल तो नहीं है वहाँ, अब तो बस्ती है। तो कहते हैं दिन दिवि दुंदुव्यो ने दुखात पे तु पुष्पवृष्टया ऋषयस्तत्र दृष्ट्वा चा विस्मयम परम ययु। अब तो ये देखकर आकाश में दुंदुबियाँ बजने लगी, पुष्पवृष्टि होने लगी अंतरिक्ष से, और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सर्प सरजू जी में गिरते ही श्री राम तीर्थ में तुरंत मुक्त हो गया, दिव्य रूप प्राप्त करके चला गया। सब बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसी समय ततो नारद आगत्य लोकानां हितकाम्या राम तीर्थस्य माहात्म्यं जनेभ्यो कथयद ऋषि। उसी समय श्री नारद जी का आगमन हुआ। जगत की हित की इच्छा से विचरण करते रहते हैं। आकर के श्री नारद जी ने श्री राम तीर्थ की महिमा सुनाई है। आकर के सबको वशिष्ठ जी और नारद जी ने, जब राम तीर्थ, वशिष्ठ जी तो पहले से विद्यमान थे, दोनों ने बारी बारी से जब श्री राम तीर्थ की महिमा सुनाई तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब आश्चर्यचकित हो गए तो देवता तो स्नान करके अपने अपने सब धाम को जाने लगे, और नारद जी और वशिष्ठ जी महिमा सुना रहे थे। हृदय निर्मल हो तो तुरंत श्रद्धा जग जाती है, हाँ, और हृदय निर्मल न हो तो फिर इतनी जल्दी नहीं जगती। अब बड़ी विचित्र बात हुई कि वहाँ जो श्रवण कर रहे थे महिमा, अब उसमें धीरे धीरे लोग उठना चालू कर दिए, और उठ करके सीधा सरजू जी में कूदने लगे, और कूदने लगे तो धीरे धीरे जो कूदते गए वो सब चतुर्भुज स्वरूप होकर दिव्य विमान पे बैठ बैठ के जाने लगे। अब वो कहाँ कौन श्रोता बचे, वो जितने थे सबके सब कूद पड़े, सबके सब कूद पड़े जितने श्रोता थे, और कूद कूद करके सब सरजू जी में जैसे ही डुबकी लगाए सब भगवान के धाम को चले गए। ऐसे श्री राम तीर्थ की महिमा है। लेकिन अभी इस समय सरजू जी वहाँ है ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, ये बस्ती है, क्या करेंगे। इस जगह की ऐसी महिमा है कि श्री राम जी के समय तो श्री राम जी साथ में लेकर के गए थे। यहाँ खाली इतनी देर में जितने वहाँ थे सभी के सभी भगवान के धाम को चले गए। ऐसे ही सरजू जी की महिमा है। इतिहासमिमं पुण्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता तस्य भुक्तिश्च मुक्तिश्च पितृतृप्तिश्च जायते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं इस इतिहास को जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है वह भी भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है और पितरों को अक्षय तृप्ति होती है उससे।
सत्यम शौचम श्रुतम विद्या सुशीलत्वं क्षमार्जवम सर्वं च निष्फलं तस्य त्वयोध्यां नागतो यदि। जो भी व्यक्ति अयोध्यापुरी में नहीं आ सका, जो अयोध्यापुरी नहीं आ पाया, भले ही खूब उसने सत्य पतिव्रता शास्त्र श्रवण विद्या अध्ययन सदाचार और क्षमा सरलता आदि सभी का पालन किया अच्छी प्रकार से, लेकिन श्री अयोध्या जी आकर के दर्शन नहीं किया तो सब कुछ करना उसका व्यर्थ ही है। मनसा कामिता चैव अयोध्यां श्रेष्ठ बुद्धि भी अमरत्वं च ते यान्ति नात्र कार्या विचारणा। कहते हैं जो जिस भावना से श्री अयोध्या जी में आते हैं और जैसी उनकी मन की कामना होती है वैसा ही वो प्राप्त करते हैं। अब यहाँ कोई आके और संसार ही चाहे, प्रायः ऐसे ही होता है, जाएंगे भगवान हे प्रभु कृपा करिए, हमें धन संपत्ति प्रदान करिए, लड़का लड़की हो जाए, ये हो जाए, हम सुखी रहें, तो वो भी मिलता है उनको। और जो पूर्ण रूप से निष्काम भाव से केवल श्री राम जी की प्रीति चाहते हैं उनको श्री राम जी की प्रीति भी प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान का धाम है। भगवान के धाम में चार पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, जो चाहेंगे वही तो मिलेगा। कहते हैं अयोध्या कलिकाले तो प्रातरुत्थाय कीर्तिता तेन पुण्य प्रभावेन स्वर्गे याति न संशया। अरे और तो और जो प्रातः काल उठ करके श्री अयोध्या इस प्रकार का कीर्तन भी करे श्री अयोध्या जी के नाम का, वह भी कलयुग में भी हो तो भी वह दिव्य धाम का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से वासरः को बिना सूर्यम बिना सोमेन का निशा तदवन नाभाति सत्कर्म त्वयोध्याम नागतो यदि। जैसे सूर्य के बिना दिन की कोई शोभा नहीं, सूर्य के बिना दिन दिन ही नहीं हो सकता और चंद्रमा के बिना रात्रि की शोभा नहीं होती, ऐसे ही कोई भी सत्कर्म करें बिना श्री अयोध्या जी के कोई भी सत्कर्म शोभा को प्राप्त नहीं होता। यत्किंचित क्रियते कर्म स्नानं देवार्चनं तथा दक्षिणादानतः सिद्धं सकलं सफलं व्रजेत। जो कुछ भी देवार्चन करे, स्नान आदि करे, शास्त्रीय कृत्य करे, खूब दक्षिणादान आदि करे, वह सब सफल होता है तब जब श्री अयोध्या जी का दर्शन होता है उसको। जैसे भगवान के भजन के बिना सब व्यर्थ है, ऐसे ही बिना तीर्थों में भगवान के धाम में यात्रा किए भी सब व्यर्थ है। जैसे आप खूब सत्कर्म करिए और भगवान के नाम से विमुख रहिए तो कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया राम नाम को अंक है बाकी साधन शून्य। अंक गए सब जात है अथवा अंक गए कछु हाथ नहीं, अवंक रहे 10 गुण। अब एक बात समझने की बात है, बाकी साधन शून्य हैं, शून्य का कोई महत्व नहीं, लेकिन अंक के साथ वही शून्य लग जाए तो महत्व बढ़ा देता है। और एक बात और समझिए, जैसे 1 लिख दीजिए, 1 के बाद में जितना शून्य लगाएंगे उसकी 10 गुना महत्ता बढ़ती जाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम आगे रख करके बाकी उसके पीछे जितने साधन आप जोड़ते जाएंगे उसकी महत्ता 10 गुना बढ़ती जाएगी। अब भगवान का नाम हटा दीजिए तो सब शून्य शून्य है। अच्छा एक बात और समझिए, अगर नाम को पीछे लगा दीजिए और शून्य को आगे लगा दीजिए तो
हाँ, तो भी वो शून्य ही रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही प्रधानता भगवान के नाम की, और बाकी पीछे जो है जितने साधन हैं सब, तब उनकी महत्ता है। और नाम को छोड़ दिया, बाकी सब कुछ किया, तो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया। हाँ, कोई मतलब नहीं निकला उसका। भगवती पार्वती जी ने कहा, हे प्रभो दुर्लभा सर्व जंतूनाम कथा विस्तारतः क्रमात् यात्राक्रमोऽपि च मया श्रुत आगच्छतां नृणाम् इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्षेत्रस्थानां यथा विधि यथाक्रममहं देव सम्यक् त्वत्तो महेश्वर। हे प्रभु, कृपा करके बताइए, जो तीर्थ यात्रा का आपने इतना सब वर्णन किया, इसका कुछ क्रम तो बताइए कि, और इसका कुछ विधान बता दीजिए। उसका हम श्रवण करना चाहती हैं, जिससे कि उसको करने से उसके फल की भली भांति पूर्ति हो सके, अर्थात भली भांति उसका फल प्राप्त हो सके। इस प्रकार से बताइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, शृणु वक्ष्यामि यत्नेन यथाक्रममथोदिकम् अयोध्यायां तु तीर्थानां यथा वदनु पूर्वसा मनोवाक्काय शुद्धेन निर्दोषेणान्तरात्मना यः करोति विधिं सम्यक् सतीर्थ फलमश्नुते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, अब यात्रा का क्रम आपने पूछा है, तो सबसे पहले यात्रा के क्रम में अपने मन को शुद्ध करे, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक कोई भी यात्रा पवित्र नहीं होगी, कोई भी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए मन और वाणी, शरीर तीनों से पवित्र हो जाए, विकार रहित हो जाए, तभी उसको यात्रा का फल मिलेगा। और जो यह करोति विधिम सम्यक सतीर्थ फलमश्नुते, जो इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक तीर्थ यात्रा करेगा, उसी को तीर्थ के फल की प्राप्ति होती है। अब ये तीसरी बार कह रहे हैं भगवान शंकर जी, बीच में भी 2 बार कहे थे कि किस तीर्थ यात्रा में सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि मनमानी आजकल, जैसे आजकल दशा क्या है, आजकल केवल पिकनिक मनाने के बहाने लोग चल पड़ते हैं, चलो वहीं चलते हैं लो, और धीरे धीरे ऐसी स्थितियां होती जा रही हैं कि जिनका कोई महत्व नहीं। तीर्थ तो लुप्त होते जा रहे हैं, तीर्थ जितने थे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है लोगों का, वो तो सब लुप्त होते जा रहे हैं। पर्यटक स्थल भले बने जा रहे हैं सब जगह। तो तीर्थ यात्री अलग होते हैं और पर्यटक अलग होते हैं। तो जहाँ तीर्थ है वहाँ पर्यटक का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब सारे तीर्थ पर्यटक स्थल बनते जा रहे हैं, इसलिए सबकी महत्ता भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्योंकि पर्यटक स्थल पर तो पर्यटक आते हैं और न मन से शुद्ध न तन से शुद्ध, न उनसे कोई मतलब रहता है, उनको तो खाली जो है आना है। देखिए अब ये रामपेड़ी बहुत अच्छा है, वो गड़बड़ थी, वो ठीक ठाक हो गई। वर्तमान सरकार योगी जी ने सब ठीक ठाक करवा दिया, लेकिन अब वो दशा क्या हो गई वहाँ जानते हैं? वो केवल एक हुड़दंगई का अड्डा बन गया शाम को। देखिए वहाँ है कि नहीं, वहाँ सब जा कर के लड़के लड़कियाँ दिन भर जो है वहीं हुड़दंगई करेंगे जब पानी चलेगा तो।
उसी में। वहीं एक बीमारी चल गई है वो सेल्फी वाली, वो सेल्फी लेंगे और जो है उर्दंगई करेंगे और यही, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। ऐसी दशा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भला तीर्थ का फल कैसे मिलेगा? जो दूसरे जा रहे हैं वो भी बेचारे उसी के कारण बेकार हो रहे हैं। क्यों? वो दृश्य जब सामने आता है तो स्वाभाविक है कि संगात संजायते कामः, जैसा संग पड़ता है उसी अनुसार कामना मन में उत्पन्न होने लगती है, और जो कामना उत्पन्न होने लगती है तो तदनुसार आचरण बनने लगता है। तो तीर्थ का फल न मिल करके फिर कुछ होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मन से पवित्र हो जाए, वाणी से पवित्र हो जाए, शरीर से पवित्र हो जाए और विकार रहित होकर के तीर्थ यात्रा करे, निश्चिंत होकर के। पहले लोग घर से विदा होकर के चल पड़ते, बोले लौट के आएंगे तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और सही तीर्थ यात्रा उनकी हो जाती थी। कई लोग अपना तीर्थ में जाके गुजर भी जाते थे। अब वो सब सारी परंपरा ख़त्म हो गई। अब हर साल जहाँ मन में आता है लोग चले जाते हैं, पर्यटक बन करके घूमते घामते हो, बस वो कोई मतलब नहीं रह गया उसका। तो वो तीर्थ यात्रा करते हैं क्या? अरे वो तीर्थ यात्रा नहीं करते, ना तो उनको तीर्थ यात्रा का फल ही मिलता है, वो और तीर्थत्व को नष्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और तीर्थों के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए सबसे पहले मानसेषु सुतीर्थेषु स्नात्वा किल जितेंद्रिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत करके मानस तीर्थ में स्नान करे। जिसने मानस तीर्थ में स्नान नहीं किया वो तीर्थ में स्नान करने का भी उसको कोई फल नहीं। और देखिए खूब स्नान कर रहे हैं, जिन जिन तीर्थों का वर्णन किया जा रहा है इसमें स्नान नहीं कर रहे हैं क्या लोग? लेकिन जीवन में कुछ प्रभाव दिख रहा है क्या? हाँ, क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है कि जैसे कोई घड़े में मदिरा भर दे और मुँह बंद करके उसको मांझ करके खूब गंगा जी के सरजू जी के जल में धुले तो क्या पवित्र हो जाएगा घड़ा? क्या अरे अंदर ही मदिरा भरी है उसके। ऐसे ही जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी। अब आजकल तो लोग कह देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है। रैदास जी ने कहा था तो ठीक है, जो लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो रैदास जी ने तो उसी जो है मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते कहते उसी कठौती के जल से कंकड़ निकाल करके दे दिया था। गंगा जी ने उसी में अपना हाथ प्रकट करके उनको कंकड़ दे दिया। तो जरा एक दिन कोई प्रकट करके दिखाओ तो समझ जाए कि मन चंगा है कि नहीं है। अरे मन ही चंगा हो जाता तो संसार में रहते, मन ही चंगा हो जाते तो संसार के पीछे धक्का खाते। मन ही तो चंगा नहीं है। मन चंगा कहने से नहीं होता। मन चंगा मतलब समस्त विकारों से मन मुक्त हो जाए, एकमात्र भगवान के चरणों में लग जाए, तभी मन चंगा होगा। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु तब कृपा करके उन मानस तीर्थों का वर्णन कीजिए। मानसान्नेव तीर्थानि कथयस्व महामते, एषु स्नानेन वा नृणां विशुद्धिर्मनसो भवत्। भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी कहती हैं तो कृपा करके फिर मानस तीर्थ का वर्णन करिए, जिसमें स्नान करने से मन की शुद्धि हो जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी शृणु तीर्थानि गदतो मानसानि ममानघे, एषु सम्यक् नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी इस मानस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उस मानस तीर्थ को सुनो। और इस मानस तीर्थ में यदि स्नान नहीं किया तो केवल बाह्य तीर्थ में स्नान करने का भी कोई फल उसको मिले इसकी कोई संभावना
नहीं कही जा सकती। ये मानस तीर्थ कौन कौन हैं? बोले सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रहा, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थाम नाम तीर्थमादिमम, ज्ञानम तीर्थम, व्रतम तीर्थम, तपस्तीर्थम उदाहृतम, सर्वभूत दया तीर्थम, विशुद्धिर्मनसः शुचि। सत्यम तीर्थम, सबसे पहले मानस तीर्थ में नाम लिया सत्य नाम का तीर्थ। जिसके जीवन में सत्य नहीं है वह पवित्र हो जाए या भगवान को प्राप्त कर ले, यह संभव ही नहीं है। सीधी सीधी बात है। थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ बोलते हैं हम लोग, और हम कहें कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, संभव है क्या? अच्छा, जिसने भगवान को प्राप्त किया, श्री दशरथ जी को देखिए पुत्र रूप में प्राप्त किया, इतना कष्ट सहन किया, प्राण तक परित्याग कर दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा उन्होंने। वसुदेव जी ने पुत्र रूप में प्राप्त किया भगवान को, 6 पुत्र अपने जो है अपने हाथ से सौंप दिए कंस को, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। सत्य नहीं छोड़ा, क्योंकि सत्य के बिना भगवान मिल जाएं ये संभव ही नहीं। उनका नाम है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो सत स्वरूप हैं वो असत के पात्र पर कैसे जो है उनको प्राप्त किया जा सकता है? असत पात्रता में। जीवन में बिना सत्य आए कैसे कोई उनको प्राप्त किया जा सकता है? एक तरफ हम भगवान को प्राप्त करना चाहें और दूसरी तरफ झूठ बोलें दिन भर, और झूठ का क्या फल है? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कौटिक गुंजा। कई ग्रंथों में ये श्लोक आया है जो गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है। नय सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम। असत्य के समान कोई अधर्म नहीं है। जब असत्य के समान कोई अधर्म नहीं, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया गिरिसम होहि कि कौटिक गुंजा। जैसे एक गुंजा बीज, अरे एक करोड़ों करोड़ों गुंजा बीज मिलकर के एक पर्वत की समता नहीं कर सकते, ऐसे ही करोड़ों करोड़ों पाप मिलकर के असत्य भाषण की समता नहीं कर सकते। अब बताइए, सबसे बड़ा पाप तो यही है। और इसी को खूब करते हैं। बताइए कैसे मिले भगवान, कैसे जीवन में पवित्रता आवे? इसको सभी ने कहा, शास्त्रों ने तो बार बार कहा ही है, गोस्वामी जी ने तो कहा ही है, श्री कबीर जी भी कह रहे हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में भगवान हैं, और यदि सत्य नहीं है तो भगवान कैसे रहेंगे? तो सबसे पहला तीर्थ है सत्यम तीर्थम। जीवन में सत्य अवश्य होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात पर हम लोग झूठ बोलते, कुछ नहीं तो झूठ है, अपने आप को विशिष्ट सिद्ध करने के लिए झूठ बोलते हैं। अरे जरूरत क्या है विशिष्ट सिद्ध करने की? जितना हम विशिष्ट सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को,
इसका एक अंश भी विशिष्ट बनने का प्रयास करें तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कई लोग तो असत्य ऐसे भी बोलते हैं, झूठे दूसरे की चापलूसी करते हैं। अच्छा, उनको मना भी करो कि किसी की प्रशंसा ऐसे झूठी मत किया करो, लेकिन कहें अरे महाराज आपके समान तो आप ही हैं। क्या मतलब है, क्यों झूठी चापलूसी करते हो? इतनी चापलूसी भगवान की करो तो कल्याण हो जाए। क्या मिलेगा चापलूसी करके? केवल कुछ नहीं मिलेगा, एकमात्र असत्य भाषण के दोष से ग्रस्त हो जाओगे। जिसकी चापलूसी कर रहे हो वह भी कल्याण नहीं कर पाएगा आपका। क्यों? क्योंकि असत्य भाषण को आपने स्थान दिया है। और एक बात समझ लीजिए, ऐसे चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसे को दूर कर देना चाहिए। उनको 2-4 बार समझावे कि भाई ऐसा मत करो, झूठी प्रशंसा मत करो। और यदि ना माने तो फिर ऐसा कड़ाई से एक बार उनको थोड़ा सा समझा दीजिए कि वो फिर जो है आपका साथ ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, ये सम्मान भयंकर विष के समान है, समझ लीजिए। ये झूठी प्रशंसा करने वाले पतन की ओर ले जाके खड़ा कर देते हैं। ये जितने आज भगवान बने घूम रहे हैं, जितने अवतारी बने घूम रहे हैं ना, ये सब स्वयं नहीं बने हैं, इनके अनुयायी लोग बनाए हैं, इनके चेले लोग बनाए हैं इनको। अरे महाराज आप तो भगवान हैं, अरे हमने आज स्वप्न में देखा कि आप इनके अवतार हैं, और वो महामूर्ख मान लेते हैं कि हम उनके अवतार हैं। अरे तुमको नहीं पता चला, उसको कैसे पता चला कि तुम अवतार हो? हाँ, तुमको नहीं पता चला, उसको कैसे पता चला? धन मिलेगा तो पहले तुमको पता चलेगा कि पड़ोसी को पता चलेगा? उसको कैसे पता चला? लेकिन मान लेते हैं, अब मान करके पतन के गर्त की ओर बढ़ जाते हैं। किसी की भी प्रशंसा मत करो, झूठी प्रशंसा करने योग्य कोई है तो एकमात्र भगवान है। क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा कहीं भी की जाए, कहीं ना कहीं वो असत्य होगी ही होगी, पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती है, पक्की बात समझ लीजिए। क्योंकि मनुष्य जब तक वो मनुष्य है तब तक उसमें दोष और गुण विद्यमान हैं निश्चित रूप से। अब रही बात भक्तों का, संतों का चरित्र, तो जब तक भक्त और संत यहाँ विद्यमान है तब तक उनका चरित्र वर्णन नहीं करना चाहिए। हाँ, वो परम धाम को चले जाएं तो वर्णन करिए उनका चरित्र। क्यों? क्योंकि किसी के सामने उसकी प्रशंसा करना उसकी हत्या करने के समान है। आजकल यही तो समस्या है। लोग जो है जाएंगे किसी के सामने उनकी प्रशंसा करें, कुछ नहीं। अब जैसे कथा कराए, अब कथा कराए, जिसके यहाँ गए कथा के उधर उसी की प्रशंसा दे झाड़े। क्या मतलब है? क्यों झाड़ दिए प्रशंसा? अरे वो कथा करावे चाहे ना करावे कथा, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिलेगा तुमको? भगवान की कथा कहने के लिए बैठे, क्या किसी की चापलूसी करने की। इसलिए असत्य भाषण से बचिए। थोड़ा थोड़ा असत्य भाषण जीव को जो है पतन के गर्त में ले जा कर के खड़ा कर देता है। बहुत प्रकार से असत्य भाषण होते हैं, कोई ये नहीं कि जो है खाली प्रशंसा, बहुत प्रकार से। थोड़ी थोड़ी बात को कुछ इधर से उधर घुमा के कह दिया, असत्य भाषण लग गया। युधिष्ठिर जी ने थोड़ा सा खाली कहा था अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। और यद्यपि बात सत्य ही थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था भीमसेन के द्वारा, लेकिन बस थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो गई। नरो वा कुंजरो आपी कह दिया आगे, बस बात खत्म हो गई उसी पे। और दूसरी बात यह है कि द्रोणाचार्य जी पूछ रहे थे अपने पुत्र के संबंध में, वो हाथी के संबंध में नहीं पूछ रहे थे। तो इसलिए अश्वत्थामा हतः, वो अब जिसके संबंध में पूछ रहे हैं उसके संबंध में बताना चाहिए, तो बताया वो हाथी के संबंध में। तो असत्य भाषण देखिए, यद्यपि अश्वत्थामा मरा था फिर भी जो है असत्य भाषण का दोष लग गया। और जैसे ही इन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो आपी, वैसे युधिष्ठिर जी का रथ धरती पर आ गया है। युधिष्ठिर जी का रथ कभी धरती को स्पर्श नहीं करता था। हाँ, और स्वरूप में मलिनता आ गई है कुछ समय के लिए।
ये इतनी सूक्ष्म है धर्म की गति। अब बेमतलब का झूठ बोलें और कहें कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हम भगवान को प्राप्त कर लें, संभव ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर ये सब नहीं है जीवन में तो फिर तीर्थों का स्नान भी आपको पवित्र कर दे, ये संभव नहीं है। लोग जाते हैं, खूब स्नान करते हैं, माघ में पूरा महीने भर रहते हैं। जिन गंगा जी की महिमा है, पदे पदे स्वमेधादिराज सूयादि फलम न दुर्लभमिति, पद पग पर अश्वमेध राजसू यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन महीने भर स्नान करते हैं फिर भी मन में कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मन पवित्र नहीं है। असत्य भाषण, वहाँ भी असत्य भाषण करेंगे लोग अपने को दिखाने के लिए, चेले लोगों से झूठ बोलवाएंगे, तुम प्रशंसा हमारी कर दो कि जो है बहुत अच्छे हैं महाराज जी। सवेरे से लेकर के 2 बजे भर में 2 लाख मंत्र नाम जप कर लेते हैं। अब 2 लाख नाम कैसे जप कर लेंगे भगवान ही जाने। अरे जो नाम जप करते हैं उनसे पूछो कि 2 लाख नाम जप करने में कितना जो है, कितना उनको परिश्रम करना पड़ता है। वो 6 बजे से लेकर 6 बजे सोए के उठेंगे, 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 लाख नाम जप, और जाता है समय पंचायत में। अब बताइए कहाँ से कल्याण हो? खाक कल्याण होगा। इसलिए असत्य भाषण से बचिए। हाँ, ऐसे ऐसे लोग सामान अपने से फैला देंगे कमरे का, उसके बाद जो है कहेंगे कि वो तो कलयुग आया था, हमसे वो युद्ध हुआ कलयुग का, हमने परास्त कर दिया। ले अब बताओ कहाँ से कल्याण हो? क्या भगवान भी कल्याण कर सकते हैं उनका? संभव नहीं है। इसलिए असत्य भाषण से बचें, असत्य भाषण से बचें, तब जो है ये तीर्थों का भी फल मिलेगा, और नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ये सब मानस तीर्थ हैं। मानस तीर्थों के बिना, इन मानस तीर्थों में स्नान के बिना भौम तीर्थ व्यर्थ हो जाएंगे। जब तक मानस तीर्थों में स्नान नहीं होगा तब तक भौम तीर्थों में स्नान करना आपका निष्फल हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए पहले इन मानस तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। जैसे सत्संग खूब करते हैं, क्यों नहीं प्रभाव पड़ता? सत्संग खूब करते हैं, प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? संत संग खूब करते हैं, लेकिन क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? तो गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता कि मन तो रम संसार में और तन साधुन के संग, और तुलसी आही वियोग ते चढ़े न हरि को रंग। मन संसार में रम रहा है और तन बोले साधुओं के संग रम रहा है। अब बताइए कैसे संसार का रंग चढ़े? मन कहीं और है, तन कहीं और है, प्रभाव पड़े तो कैसे पड़े? दोनों एक जगह है ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला तीर्थ है सत्य। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह। दूसरा तीर्थ है क्षमा, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव हो। और दशा यह है कि क्षमा की कौन कहे? थोड़ा सा कोई कुछ कर दे तो फिर क्या पूछना है। बिना अपराध किए तो बदला लेने को तैयार रहते हैं, अपराध कोई कर दे तो फिर क्या पूछना है। युधिष्ठिर जी वन पर्व में कहते हैं कि जब इनको बार बार सब प्रेरित करते हैं कि आपने उन सबको क्षमा कर दिया, आप आज्ञा दिए होते तो उन सब कौरवों को उसी समय हम मार डालते, पांडव कह रहे थे।
और मार भी सकते थे, समर्थ थे, कोई वो अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा क्षमा करना सीखो, क्योंकि बिना क्षमा के कुछ नहीं है। क्षमा से पृथ्वी जो है सुशोभित है। पृथ्वी सबको क्षमा करती है। कितना अत्याचार लोग करते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि कोई आकर के एक हाथ पर हमारे चंदन का लेपन करे और दूसरे हाथ को कुल्हाड़ी से काटे तो भी हम दोनों के प्रति समान भाव ही रखेंगे, और उस कुल्हाड़ी से जो काट रहा है उसको भी क्षमा ही करेंगे हम। इसीलिए युधिष्ठिर जी को अजात शत्रु कहते हैं। इतना बड़ा युद्ध हो गया, क्रोध नहीं किया उन्होंने। क्यों? यदि क्रोध भरी दृष्टि से किसी को देख लेते तो भस्म हो जाता, उसी क्षण भस्म हो जाता। युधिष्ठिर जी अगर उस समय क्रोध कर देते जब द्रौपदी का अपमान हुआ, और क्रोध करके यदि किसी को देख लेते तो वो उसी क्षण भस्म हो जाता। एक बार थोड़ा सा मन में क्रोध आने लगा जब कर्ण ने द्रौपदी जी को वेश्या कहा, तो उसकी ओर दृष्टि उठाने लगे क्रोध में। जैसे ही दृष्टि उठाने लगे, चरण उसके पैरों पर दृष्टि पड़ी तो कुंती जी के जैसे चरण दिखे, तो तुरंत अपना शीश नीचे कर लिया कि कुंती जी के जैसे चरण हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमसे अनर्थ हो जाए। और नहीं तो उस समय अगर ये देख लिए होते कर्ण को तो भस्म हो गया होता कर्ण। विदुर जी यही बात कहते हैं बार बार धृतराष्ट्र से कि तुम युधिष्ठिर जी को क्रोध दिलाने की चेष्टा न करो, नहीं तो ये तो बिन मारे एक बार में क्रोध भरी दृष्टि से देख भी लेंगे तो युद्ध करने की ही जरूरत नहीं, सब ऐसे ही भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने धर्मात्मा थे। क्यों? सत्य के प्रभाव से, सत्य था उनमें, ऐसे धर्मात्मा थे कि किसी को क्रोध भरी दृष्टि से देख लें तो भस्म हो जाए, और किसी को कृपा भरी दृष्टि से देख लें तो उसके सारे अरिष्ट नष्ट हो जाएं। हाँ, इसलिए जीवन में सत्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। और तीसरा तीर्थ है इंद्रिय निग्रह। ये इंद्रिय निग्रह अत्यंत आवश्यक है। ये भी इंद्रियों पर जिसका बस नहीं है वो कुछ भी जीवन में प्राप्त कर ले, ये संभव ही नहीं है उसके लिए। समस्त इंद्रियों को बस में करने का साधन है जिह्वा को पहले बस में करिए। जिह्वा को बस में करेंगे तो सब बस में होंगी, और जिसने जिह्वा को बस में नहीं किया वो अन्य इंद्रियों को बस में करना चाहे ये संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आहार शुद्धि पे ध्यान दिया जाता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। लेकिन आज दुर्भाग्य यही है कि आहार ही सबसे ज़्यादा दूषित हो गया है, और इसीलिए दशा ऐसी हो गई है। आहार दूषित होने के कारण मनुष्य का मन कैसे हो गया है? पाप पयो निधि जन मान मीना। पाप रूपी समुद्र में ये मनुष्य का मन रूपी मछली निरंतर उसी में सुख का अनुभव करता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह अत्यंत आवश्यक है। हम इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को क्या प्राप्त करेंगे? थोड़ी थोड़ी चीज़ को देख करके हमारी जिह्वा लोलुप हो जाती है। अभी कोई चीज़ बटने लगे तो ये महत्व की बात नहीं कि वो भोग भी लगी है कि नहीं, वो वस्तु कौन दे रहा है, कैसी कमाई ला करके बांट रहा है, किसके द्वारा बांटा जा रहा है, किस उद्देश्य से बांटा जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। फिर सारी दुनिया भिखारी होके खड़ी हो जाएगी उसको लेने के लिए। अभी आप ऐसे कोई सामान्य चीज़ भोग लगा करके बांटिए तो भी कोई लेने को तैयार नहीं, और बढ़िया चीज़ कोई बांटने लगी है तो कोई पूछेगा भी नहीं कि भोग लगी है कि नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि प्रसाद में किसी की निष्ठा नहीं है। जिह्वा इतनी लोलुप हो गई है
कि वस्तु को देखते ही वो आपके बस से बाहर हो जाती है, वो उस पर कोई बस नहीं है। थोड़ा सा रूप देखा कि नेत्र चंचल हो गए, त्वचा स्पर्श पाने के लिए चंचल हो गई, जनेंद्रिय चंचल हो गई, कान जो है बढ़िया वाणी सुनने के लिए चंचल हो गए, नासिका सुंदर सुगंध के लिए चंचल हो गई। थोड़ी थोड़ी चीज़ में हमारी इंद्रियां चंचल हो रही हैं और हम कहें कि भगवान को प्राप्त कर लें, कैसे संभव है? जब तक हम प्रकृति के रूप में डूबे हुए हैं, जब तक प्राकृत वस्तु के स्वाद में डूबे हुए हैं, जब तक प्राकृत स्पर्श के सुभोग में डूबे हुए हैं, जब तक प्राकृत विषयों में डूबे हुए हैं, तब तक भगवान जो प्रकृति से ही परे हैं, उनके रूप का कोई कैसे अनुभव कर सकता है? उनकी वाणी कैसे उसको सुनाई पड़ सकती है? उनके जो है स्वरूप का कैसे अनुभव हो सकता है? उनके स्पर्श का कैसे अनुभव हो सकता है? उनका सुख कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? संभव है क्या? क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं और हम प्रकृति में ही डूबे हुए हैं। और कह दें कि हम एक केवल नाटक भले हम कर लें कि जो है अरे हम तो, एक बार एक सज्जन योग विद्या सिखाते थे, वृद्ध हो गए थे, ये जैसे रामदेव बाबा सिखाते हैं ना, ऐसे ही वो योग विद्या सिखाते थे। और संयोग से उनका की पत्नी और लड़का, और वो दोनों जो है वो वृंदावन में थे, और वो जो गए थे प्रयागराज, आए नहीं समय पे, और वो बड़े नाराज़ हुए। और नाराज़ हुए तो हमसे कहने लगे हमारे अंदर मोह माया है ही नहीं है। हम कहे अब लो, अब बड़ी विचित्र बात है। शिव चतुरानंद जाहि डराहीं, अपर जीव के लेखे माही। शिव जी ब्रह्मा जी भी जिस माया से डरते हैं, शिव चतुरानंद जाहि डराहीं, अपर जीव के लेखे माही। और माया के वशीभूत ही स्त्री के वियोग में व्याकुल हैं और कह रहे हैं मोह माया है ही नहीं है। अब लो, मोह माया है ही नहीं है। माने एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि आदमी बोल कहाँ से रहा है। केवल ये महत्व की बात नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। चाहे हम जितना बनावटी बोलने का प्रयास करें, ये बात समझ लीजिए कि उसके हृदय की स्थिति सब बता देती है, समझने वाला सब समझ जाता है। क्योंकि मनुष्य का भाव की वाणी उसके हृदय के भाव को, उसके स्वभाव को, उसके प्रभाव को, तीनों को प्रकट कर दिया करती है। हाँ, कोई कितना बनने का ऊपर से प्रयास करे। इसलिए हम जब तक अपनी इंद्रियों को निग्रह नहीं करेंगे, ये इंद्रिय निग्रह रूपी तीर्थ में जब तक स्नान नहीं करेगा, सत्य रूपी तीर्थ में जब तक स्नान नहीं करेगा, क्षमा रूपी तीर्थ में जब तक स्नान नहीं करेगा, तब तक उस तीर्थ में स्नान करने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, और चौथा कहा सर्वभूत दया तीर्थम, समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया रूपी तीर्थ में स्नान करे। प्राणी मात्र के प्रति दया रूपी तीर्थ, दया है ही नहीं जीवन में लोगों के। आजकल दया की व्याख्या करने लायक तो है ही नहीं है, क्या कहा जाए, किसी की व्याख्या करने लायक नहीं। आज जब ऐसा समय खराब चल रहा है कि अपने बच्चे के प्रति दया नहीं है, माता पिता अपने ही बच्चे की हत्या करा रहे हैं, गर्भस्थ शिशु की हत्या करा रहे हैं। गौ माता सबका पालन पोषण करती हैं, ठीक है, अपने बच्चे का पेट काट काट करके दूध देती हैं, और उनको कसाई के हाथ जो बेच देता है वो दया है क्या उसके अंदर? क्या जो अपने बच्चे की गर्भस्थ शिशु की हत्या करा रहा है वो दया है उसके अंदर? क्या कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा दयावान है? दया नहीं है।
अरे छोटी छोटी बात को देखिए, लोग क्या करेंगे, शाम के लिए भोजन रख लेंगे, कोई दोपहर को चाहे भूखा ही रह जाए, इतनी भी दया नहीं कि अगला व्यक्ति भूखा है, हमको शाम की चिंता लगी है, आप भला बताओ कहाँ से दे। शाम को नहीं मिलेगा क्या, प्रलय हो जाएगी शाम को, अरे जब प्रलय हो जाएगी तो तुम बचोगे क्या, लेकिन नहीं, अरे मनुष्यता भी नहीं बची है, दया तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए वैष्णव बनना अच्छी बात है, साधु बनना, लेकिन पहले उसके मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ तब समझो कि वैष्णव बनना, साधु बनना। साधु वैष्णव तो बाद में बनेंगे, पहले मनुष्य तो बनो। मानवता ही जीवन से समाप्त होती जा रही है, केवल पशुता आती जा रही है। आचरण ही में नहीं, क्रियाकलाप में भी पशुता आती जा रही लोगों की, क्रियाकलाप में भी। पशु भी खड़े खड़े खाता है, और आज सब खड़े खड़े खा रहे हैं। वो बफर सिस्टम में जो कुकुर भोज होता है, क्या है वो? ऐसी परिस्थितियां आज उत्पन्न हो गई हैं कि वो कुकुर भोज न करें ना तो कोई भोजन परोस के खिलाने वाला किसी को नहीं है, कोई रसोई बनाने वाला किसी को नहीं, हलवाई न करें तो। वाद ये दशा है कि वही हलवाई का पात्र रहता है, वो वही जाता है, उसी पात्र में भोजन ब्राह्मण के यहाँ बन रहा है, क्षत्रिय के यहाँ बन रहा है, वैश्य के यहाँ बन रहा है, वही जो है विधर्मियों के यहाँ जा रहा है, उसी में मांस भी बन रहा है। आप क्या बताइए, वो भोजन पवित्र है क्या? क्या जो है, कैसे जीवन सुधरेगा? और लेकिन फिर भी लोगों का जो है बिल्कुल इंद्रियों पर बस नहीं, बस उसको देखते ही मन एकदम वो हो जाएगा तुरंत, कौन बनाया, कैसे बनाया, कोई मतलब नहीं, बस आवे सीधा पेट में जाए, हो गया। क्यों? क्योंकि ये शरीर को तो गटर गुंड बना के रख दिया, ये शरीर को शरीर माना ही नहीं, अब केवल इसको भरना है, भरना है, जो ही आवे जैसे आवे भरना है। अब बताइए, वो जब इसको शरीर को आपने पूरा जो है मलमूत्र का गटर टैंक बना के रख दिया, अब इसमें भगवान कहाँ से बैठेंगे? उनके लिए जगह ही नहीं है। भागवत महात्म्य में श्रवण करते हैं क्या कि भक्ति महारानी रो रही हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं। यही दशा है। भजन आप खूब करते रहिए, ज्ञान वैराग्य जीवन में है ही नहीं है। विषयों से न वैराग्य हो रहा है, न संसार से वैराग्य हो रहा है, इधर उधर थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। इतना भी वैराग्य नहीं, बगल वाले को कोई 10 रुपया 20 रुपया दे और हमें न दे तो मुँह टेढ़ा होने लगेगा कि लो उसको तो दिया, हमको नहीं दिया, काहे बात की? अरे उसकी जिसकी इच्छा थी वो दे दिया, क्या मतलब है? क्यों फालतू अपने मन में सरदर्दी लेने की ज़रूरत है? एक बात समझ लीजिए, जितना भाग्य में होगा वो आपका दरवाज़ा खटखटा करके आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा आप सिर पटकिए तब भी नहीं मिलेगा। ये बात पक्की समझ लीजिए। और जितना ज़रूरत है वो भगवान जानते हैं, वो पूरा करेंगे। अपने से अलग से चाहने की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारी समस्या यही है, संतोष नहीं है। और जब तक ये तीर्थों में स्नान नहीं कर रहा है जीव, तब तक तीर्थ यात्रा भी भौम तीर्थ, बिना मानस तीर्थ के भौम तीर्थ निष्फल हैं, समझ लीजिए। और इसीलिए जीवन में खूब लोग आजकल तीर्थ करते हैं। पहले जीवन में लोग एक बार तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और करते थे तीर्थ यात्रा। अब आजकल लोग, कितने लोगों को देखा जाए, हर साल बद्रीनाथ जा रहे हैं, हर साल केदारनाथ जा रहे हैं, साल में 10 बार वृंदावन जा रहे हैं, हर महीने अयोध्या आ रहे हैं, हाँ, हर महीने काशी जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मानस तीर्थ में स्नान नहीं कर रहे हैं, केवल भौम तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। खूब भौम तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन बिना मानस तीर्थ के स्नान के भौम तीर्थ व्यर्थ हैं, समझ लीजिए।
इसलिए सबसे पहले भौम तीर्थ में स्नान करना तो अच्छी बात है, लेकिन मानस तीर्थ में स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। बिना मानस तीर्थ में स्नान किए भौम तीर्थ व्यर्थ है। इसलिए सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थानाम तीर्थमादि मम, और ज्ञानम तीर्थम व्रतम तीर्थम तपस्तीर्थ मुदाहृतम सर्वभूत दया तीर्थम विशुद्धिर्मनसा शुचि, ये सब तीर्थ हैं। और आगे ज्ञान तीर्थ, व्रत तीर्थ, तपस्या रूपी तीर्थ, इन सब का भी आगे वर्णन किया है। उसको अब आगे ही प्रसंग में सुनेंगे। इधर समय हो रहा है कल के प्रसंग में, और कल ही अंतिम दिन भी है। हाँ, कल अंतिम दिन है, तो अभी कल तक कथा होगी और शेष तीर्थों का, और ये मानस तीर्थों का जो है, ये मानस तीर्थों का स्कंद पुराण के अयोध्या खंड में अच्छी प्रकार से वर्णन है। अयोध्या महात्म्य में स्कंद पुराण के, वहाँ से भी वर्णन करेंगे। हैं यही तीर्थ, वहाँ भी वर्णन है। थोड़ा वहाँ अगस्त्य जी वर्णन किए हैं, यहाँ भगवान शंकर जी। कल थोड़ा से इसको और से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बिना मानस तीर्थ के ये भौम तीर्थ स्नान करने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। श्री सीताराम जी महाराज की। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।